ये जो अलगाव रहा या ये जो टकराव रहा, आपसी जो झगड़ा रहा, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ने उठाया, समय समय पर इस्तेमाल किया। जब जरूरत पड़ी तो पशुपति पारस का इस्तेमाल किया, जब जरूरत खत्म हो गई तो चिराग पासवान का इस्तेमाल किया। ये बिल्कुल सही आपने कहा जी। इसके पहले जब जरूरत थी, मंत्री तो बीजेपी ने बनाया था। बिल्कुल, और यहाँ तक लोगों ने कह दिया, जी। मैं नाम नहीं लेता किसी का, जी। कह दिया कि वो एनडीए में थे ही नहीं। जी। अरे थे नहीं तो जिस विभाग के आज आप मंत्री हैं वो कल कैसे मंत्री थे? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, देखिए इस वक्त हम खगड़िया में हैं और आज 28 नवंबर की तारीख है। लोक जनशक्ति पार्टी का स्थापना दिवस समारोह, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की अध्यक्षता में खगड़िया में ये बड़ा कार्यक्रम स्वर्गीय रामविलास पासवान का जो पैतृक गांव है सहरबन्नी, वहाँ मनाया जा रहा है। और इस वक्त हमारे साथ आरएलजेपी के कुछ नेता मौजूद हैं। सर अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम हुआ सलाउद्दीन खान जी। मैं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तो आरएलजेपी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ हैं। हमारे साथ पार्टी के दूसरे नेता भी मौजूद हैं, उनका परिचय भी हम कराएंगे। खान साहब, पार्टी के लिए आज एक अहम दिन है। ऐसे वक्त में लोकसभा चुनाव से लेकर अभी तक देखें तो पार्टी की जो राजनीतिक मुश्किलें हैं वो बढ़ती ही रही हैं। अपनों ने दगा दिया, अपनों ने धोखा दिया या अपनों ने झटका दिया, आप जो भी कह ले, भारतीय जनता पार्टी के एक तरफा प्रेम में आप लोग रहे और भारतीय जनता पार्टी ने कई झटके दिए हैं। पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं कि अब कोई फैसला जल्द होगा। पशुपति कुमार पारस जी हम लोग के सम्मानित नेता हैं जी। 2004 में जब हमने राजद छोड़ी जी। तो रामविलास पासवान जी के साथ रहे 20 साल हो गया जी। और बराबर मैं स्टार प्रचारक के रूप में मैंने पासवान जी के साथ हेलीकॉप्टर से काम किया, रोड से किया, सब जगह किया। मैं ये देखता हूँ कि जो विचार, व्यवहार और प्रेम आज 3 भाइयों में था, वो शायद ही किसी दल में या किसी परिवार में उतनी मोहब्बत मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। और उसी का परिणाम है कि आज उनके जन्मस्थली पर सहरबन्नी में ये स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और दोनों आदमी की मूर्ति का अनावरण भी आज वहाँ है। लोग कहते हैं पशुपति कुमार पारस जी की उम्र बढ़ गई। शायर कहता है कि सिलवटें नहीं मिटती उम्र के तकाजों की, लाख आईना देखो जिस्म तो पुराना है। लेकिन उसके बाद भी शायर कहता है कि जवानी से ज़्यादा बुढ़ापे में जोश होता है, आजमा लेना कभी बूढ़े को तो 6 घंटे में होश होता है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हमारे बीच हमारे नेता रामविलास पासवान जी नहीं रहे, मेरे छोटे भाई रामचंद्र पासवान जी नहीं रहे, लेकिन जो तीनों भाई का प्रेम था, वो प्रेम को बरकरार रखना चाहिए था। जिसको जो बड़ा था उसको बरकरार रखना चाहिए था कि हाँ 3 भाई के और प्रेम कुछ ज़माने तक चल जाए कम से कम। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया। उसी का परिणाम ये है कि आज हम यहाँ तुम यहाँ, नहीं तो बंगला छाप कभी अलग नहीं होगा। चुनाव आयोग में जाने की जरूरत नहीं होती। आपको लगता है कि ये जो अलगाव रहा या ये जो टकराव रहा, आपसी जो झगड़ा रहा, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ने उठाया, समय समय पर इस्तेमाल किया। जब जरूरत पड़ी तो पशुपति पारस का इस्तेमाल किया, जब जरूरत खत्म हो गई तो चिराग पासवान का इस्तेमाल किया। ये बिल्कुल सही आपने कहा जी। इसके पहले जब जरूरत थी, मंत्री तो बीजेपी ने बनाया था। बिल्कुल, और
यहाँ तक लोगों ने कह दिया, जी। मैं नाम नहीं लेता किसी का, जी। कह दिया कि वो एनडीए में थे ही नहीं। जी। अरे थे नहीं तो जिस विभाग के आज आप मंत्री हैं वो कल कैसे मंत्री थे? अगर नहीं थे तो थे कैसे? जी 5 MP उस वक्त भी मेरे साथ थे जी जब पार्टी अलग हुई थी। महबूब अली कैसर, जी बीना सिंह, 2 जी आपके चंदन जी, पशुपति 3 पारस और प्रिंस राज। पशुपति पारस और ये प्रिंस राज। जी तो 5 MP उस वक्त मेरे साथ थे। जी आपने क्यों नहीं सही डिसीजन लिया? जी तो तोड़ो और मोड़ो और राज करो वाली बात, जी ये इसके पहले इंटरनली इन्हीं को चढ़ा करके नीतीश कुमार की इतनी सीट कम आई। आज फिर वही हालत हो गई। जी हालत क्या हो गई? फिर देखिए, आनंद मोहन सिंह और नीतीश कुमार और ये सब का नाम ले करके कोई बोल रहा है, मैं क्या बोलूं, जी। वो तो सब आप लोग मीडिया वाले हैं, जानते ही हैं। लेकिन ये सियासत ज़्यादा दिन चलने वाली चीज़ नहीं होती। तो ऐसी राजनीति नहीं चलेगी। हमारे साथ राजल जेपी के एक और नेता मौजूद हैं नवल जो किशोर बार बार नवल किशोर पांडे जी हैं, बार बार जो कहा जा रहा है चिराग पासवान की तरफ से, उनकी पार्टी के लोगों की तरफ से, उनके सांसदों की तरफ से, पशुपति पारस तो एनडीए का हिस्सा नहीं है। यह तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बधाई दूं। जी। आज के ये ऐतिहासिक कार्यक्रम में आप लोग आए हैं, जी इतनी दूरी से चल करके इस लहरी में आज जो है बोलिए। हाँ ठीक है, तो आपको यही कहूँगा कि आज की जो परिस्थिति है ऐतिहासिक दिन है। जी हमारे सलाउद्दीन भाई ने आपको बताया, मैं तो पेशा से वकील हूँ इसलिए थोड़ा विशेष बोल जाता हूँ, लेकिन बोलूँगा नहीं। मैं जो भी बोलूँगा आप जो कह रहे हैं उसी का उत्तर मैं दे रहा हूँ। तो ऐतिहासिक दिन पर जो उपस्थिति हुई है लोगों की, जी तो आज इस समाज को, जहाँ हम लोग खगड़िया के सरबनी में उपस्थित हो रहे जी। हैं और चारों ओर की जो लोग बिहार के बाहर से, देश के कोने कोने से लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, जी तो ऐतिहासिक दिन को सफल बनाने के लिए यह मौजूदा परिस्थिति जो आई है पार्टी के सामने, जी यदि इसमें हमको भोजपुरी में लोग कहता है कि घर फूटे तो गंवार लूटे। जी जब हमारा अपना घर ही फूटेगा तो गंवार को